बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडे लेक्चर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं 25 मई 2023 में जो फीमेल एसएस केमिस्ट्री का पेपर हो चुका था, इसके जो सारे एमसीक्यूज़ हैं इसको हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी करते हैं और जो करेक्ट आंसर हैं इसको भी मेंशन करेंगे। सो आज स्टार्ट लेते हैं। मैंने ये पेपर डाउनलोड करके रखा है। तो पहला एमसीक्यूज़ है आयनाइजेशन पोटेंशियल विद इन द पीरियडिक टेबल डैश। आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है। पीरियडिक टेबल में इसका जो ट्रेंड है किस तरह है, तो पीरियडिक टेबल में वैसे दो तरह के पोर्शंस हैं या दो तरह के हम जाते हैं। ये जर्नल सा पीरियडिक टेबल का स्केच है ये वाला। सो जो पीरियडिक टेबल में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है विद सम फ्लक्चुएशंस। और जब हम क्या हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, सो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होते हैं। और इसके जो रीज़न हैं, इसके रीज़न ये है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एक सक्सेसिवली एक शेल इंक्रीज़ हो जाता है। शील्ड की इंक्रीजमेंट की वजह से एटम की साइज़ बढ़ता है और जब साइज़ बढ़ता है तो ज़ाहिरी बात है इससे फिर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाती हैं। और यहाँ पर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटम की साइज़ डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो स्मॉल साइज़ की जो एटम होते हैं और जिस पर न्यूक्लियर चार्ज की जिसकी ज़्यादा हो जाती हैं, सो इससे फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाती हैं। और ये जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है डिक्रीज स्टेडीली अलोंग द पीरियड, ये तो गलत है। पहले नंबर ऑप्शन है। सेकंड डिक्रीज अलोंग द पीरियड विद फ्लक्चुएशन, ये भी गलत है। इंक्रीज स्टेडीली अलोंग द पीरियड, ये भी क्या है? इंक्रीज स्टेडीली अलोंग द पीरियड अलोंग। और डी जो ऑप्शन है इंक्रीज अलोंग द पीरियड विद फ्लक्चुएशंस, इंक्रीज द अलोंग द पीरियड विद फ्लक्चुएशन। जो फ्लक्चुएशन से क्या मुराद है कि बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एटम ए है, बी सी डी ई एफ, तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे कम होगा और इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे कम होगा, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे कम होगा। बाज़ औक़ात इस तरह होती है कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती हैं इससे ज़्यादा होती हैं। ये डिपेंड करते हैं हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। सेकेंड ईयर में हमने जो फर्स्ट चैप्टर हैं इसमें हमने फुल फिल और हाफ फिल आर्बिटल्स पढ़े हैं। बाज़ औक़ात ये जो हाफ फिल आर्बिटल्स होते हैं और इस तरह जो फुल फिल आर्बिटल होते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और बाज़ औक़ात ये आर्बिटल हमारे पास पी आर्बिटल क्या होता है? पार्शल फिल, जिस तरह ये है तो ये पार्शल फिल है कुछ इस तरह, ये पार्शल फिल है। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी इस हिसाब से फिर इंक्रीज डिक्रीज आता है। सो जो ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये थोड़े बहुत इसमें ऊंच नीचे आता है। सो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग इज़ आ चलकागोन। हमारे पास क्या है? फॉलोइंग इज़ अ चलकागोन। हमारे पास क्या है? ए नंबर है फ्लोरीन, बी नंबर है टेलोरियम, सी नंबर है SI और डी नंबर है AT। सो हमारे पास TE टेलोरियम क्या है? ये चलकागोन। चलकागोन का मतलब ये ऑक्सीजन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। क्या है चलकागोन? हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन फैमिली को चलकागोन कहते हैं। चलकागोन हमारे पास चिलकोज से निकला है। चिलकोज वर्ड्स ये लैटिन वर्ड है चिलकोज, और चिलकोज किसे कहते हैं? और फार्मर। ये ऑलमोस्ट ये जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑक्सीजन जितने भी हमारे पास और है वो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसलिए इसको चलकागोन्स कहते हैं। सो टेलोरियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हैलोजन, ये तो आसान है AT ऑप्शन नंबर C। 4 नंबर जो MCQs हैं फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? D हीलियम। एक होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और एक हीलियम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं या खींचने की कोशिश करते हैं, या द अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ इस तरह वो डेफिनेशन केमिस्ट्री में करते हैं जो भी हैं। लेकिन सिंपल यहाँ पर हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं। सिंपल ये कहते हैं कि हीलियम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और इसकी रीज़न ये है कि इसके हमारे पास क्या है? डुप्लीट पूरा है, मतलब इसकी जो आटोमोर शेल है कंप्लीट है। सो लिहाजा ये कंप्लीट शेल पे और इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। सो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी बहुत बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं एब्जॉर्ब करेगा। सो हीलियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर MCQs हैं DSP3 इज़ शोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। DSP
3। तो हमारे पास कितने ये हाइब्रिडाइजेशन की बात है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक D ऑर्बिटल है, एक S और एक P है, तो टोटल कितने हैं 5 ऑर्बिटल्स है। तो 5 ऑर्बिटल हमारे पास क्या हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, ये वाला शो करता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसे मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर ये डेवलप करेगा इस हाइब्रिडाइजेशन वाला। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्क्वायर प्लेनर है ए नंबर, बी ऑक्टाहेड्रल है, सी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनी बाईपिरामिडल हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर MCQs हैं। SP3 इज शोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, डी नंबर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्या है 7 नंबर MCQ है, D2 SP3 इज शोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या है D2 SP3। तो यहाँ पर गौर करना चाहिए, ये काफ़ी कंफ्यूजेबल MCQs हैं। इसकी जो ज्योमेट्री है इस हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह निकालेंगे। सो हमारे पास क्या है 2 ऑर्बिटल ये है और एक ये 3 और 3 6 ऑर्बिटल है, सो 6 ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब है कि 6 लिगेंड भी अप्रोच करेगा किसी भी सेंट्रल एटम्स के एक के साथ। जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये 6 हैं, DsP3 6 ऑर्बिटल्स हैं, तो 6 लिगेंड्स अप्रोच करेगा और 6 लिगेंड्स जो अप्रोच करता है सेंट्रल एटम को तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले कंपाउंड बनाते हैं। सो लिहाजा ऑक्टाहेड्रल हमारे पास क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा इस हाइब्रिडाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्या 8 नंबर MCQs है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये एक एटम है, सेंट्रल एटम है, हमारे पास क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड्स ये अप्रोच करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो हमारे पास क्या है ये लिगेंड्स का नंबर होता है अराउंड द सेंट्रल एटम्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स इसे सराउंड करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑप्शन नंबर सी 8 MCQs में ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 6। हमारे पास 9 नंबर MCQs हैं। अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास क्या है, टेट्रा का मतलब है 4, तो ज़ाहिरी बात है 4 होता है। 10 MCQs हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। इस तरह हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड का बना लेता है फेस सेंटर क्यूबिक में, जो क्या होता है एजेस पे कॉर्नर्स पे आयंस होते हैं सोडियम और क्लोराइड का, और ये जो फेस हैं, ये जो फेस है और ये जो फेस है, ये वाला फेस है और ये वाला फेस, ये वाला फेस, इन पर होते हैं। फिर ये जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं ये अदर यूनिट्स के साथ भी क्या होता है शेयर होते हैं। सो हमारे पास क्या है सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाते फर्दर। एक FCC है फेस सेंटर क्यूबिक, FB दूसरा जो ऑप्शन है B नंबर, BCC है बॉडी सेंटर क्यूबिक, और हमारे पास क्या है C नंबर सिंपल सेंटर क्यूबिक। सो सोडियम क्लोराइड है फेस सेंटर क्यूबिक, और ये MCQs फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल से आई थिंक लिया है। KBr हैज़ अ डैश रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। 11 नंबर MCQs ए नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग इज़ द लोवेस्ट साइमेट्री स्ट्रक्चर। सो ट्राई क्लिनिक, एक क्यूब है, एक ऑर्थोरोम्बिक है, एक ट्राई क्लिनिक है, एक मोनोक्लिनिक है। ये जो MCQs जो लिया है ये हमारे पास क्या है स्टेट ऑफ मैटर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये मौजूद हैं। सो ट्राई क्लिनिक इज़ द मोस्ट जो ज्योमेट्री लेस स्ट्रक्चर है। सो हमारे पास क्या है ट्राइक्लिनिक में हमारे पास क्या है जो स्ट्रक्चर होता है यूनिट सेल में, ये लेंथ हमारे पास क्या है इस तरह ABC, और इसके दरमियान अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं हर यूनिट सेल में। तो हमारे पास क्या है ये जो साइड है A नॉट इज इक्वल टू B एंड नॉट इज इक्वल टू C, और हमारे पास एंगल अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू एंगल बीटा एंड एंगल बीटा नॉट इज इक्वल टू एंगल गामा। सो लिहाजा ऑल एंगल एंड साइडेड आर नॉट इक्वल। सो लिहाजा ये सबसे लोवेस्ट साइमेट्री स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर है। सो ट्राई क्लिनिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है MCQs नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड इज मोस्ट प्रोन टू डीकार्बोक्सिलेशन, द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस। सो अल क्वेश्चन नंबर ए बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो ईस्टर की एक्सप्लेनेशन थोड़े बहुत करते हैं। तो हमारे पास क्या है एक हमारे पास जो ऑप्शन हैं थोड़े बहुत इसको हटाते हैं, ये वाला MCQs थोड़े बहुत मुश्किल है कुछ उसको वाज़े करते हैं। सो लिहाजा हमारे पास क्या है 13 नंबर MCQs हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो। तो MCQs नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर MCQs हैं।
13 नंबर इसी क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड इज मोस्ट प्रोन टू डीकार्बोक्सिलेशन द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या है डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें किस कंपाउंड में काफ़ी आसान हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर देख लें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सो लिहाजा यहाँ से ये बांड टूटना आसान हो जाता है और ये बांड टूटना आसान हो जाती है। सो लिहाजा इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलना आसान होता है। अगर यहाँ पर हम देख लें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है ही नहीं, सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल 100% इनकरेक्ट है। दूसरी बात, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हमारे पास अगर ये है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के साथ। सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पर, तो यह बांड टूटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो यहाँ पर ये यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन ये बांड टूटना थोड़े बहुत आसान मुश्किल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर OH की वजह से ये बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह अल्फ़ा हेलो एस्टर अगर हमारे पास यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन के साथ भी हम पता है कि लोन पेयर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करते हैं लेकिन डोनेट भी करते हैं। सो नीड जो इफेक्ट है इस बॉन्ड पर स्टेबिलिटी में मदद दे सकता है। तो यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन सबसे जो आसान होता है निकालना, ये बॉन्ड टूटना, ये अल्फ़ा हेलो कीटो ईस्टर से निकल सकता है। सो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्बीटा कीटो ईस्टर इज़ वेरी मच ईजी। सो लिहाजा ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर एमसीक्यूज हो गया। 14 नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज़ नॉट कॉमनली पेयर्ड विद GC। GC कैसे कहते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ए नंबर ऑप्शन है FID फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, ECD इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिटेक्टर, MS एटसेट्रा इंटरफेरोमीटर। तो डी नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंटरफेरोमीटर जो कुछ और जगह पर इस्तेमाल होते हैं, तो गैस क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 15 MCQ नंबर 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रल बोरोन हाइड्रल केट कंपाउंड्स। सो हमारे पास क्या है, नेडो। ये सारे क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है सिवाय नेडो की। ये सारे केज स्ट्रक्चर है सिवाय नेडो की। अगर इसके साथ मिल जाए, सो लिहाजा नेडो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट। तो हमारे पास BF3 है, AlCl3 है, PH3 है और NO है। सो जो हमारे पास बोरान, एल्यूमिनियम, ये तो थर्ड ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है। थर्ड ग्रुप वाले हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ है, इसको लेवस एसिड भी कहते हैं। सो लिहाजा ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। NO पर अगर देख ले पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़, हमने सेकेंडरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा है कि भाई ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। सो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास फास्फोरस और इसके साथ जो तीन हाइड्रोजन है, सो फास्फोरस के साथ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का प्यार होता है। सो लिहाजा ये इसके ऑक्टेट भी कंप्लीट है। सो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, ये न्यूक्लियो फास्फोरस PH3 तो ऑलरेडी इसके साथ लोन पेयर है। सो लिहाजा ऑप्शन PH3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर C 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 हम कहते हैं द इन SN2 रिएक्शन ऑन अ कायरल सेंटर विद कन्फिगुरेशन आर मस्ट रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट विद कन्फिगुरेशन दैट इज़। सो हमारे पास क्या है, SN2 रिएक्शन में हमारे पास अगर सेंटर कायरल सेंटर क्या है, इसकी कन्फिगुरेशन R है, तो S से जो प्रोडक्ट बनता है वो S बनेगा। अगर S है तो S से R बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन में, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होते हैं या हमारे पास जो कन्फिगुरेशन होता है वो बिल्कुल इनवर्ट हो जाती है, इन्वर्जन 100% इन्वर्जन हो जाती है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन एक्सक्लूसिवली S। तो ये सेकेंडरी केमिस्ट्री से लिया है, वहाँ पर आप डिटेल से और भी स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। व्हाट इज़ द बाउंड ऑर्डर ऑफ हीलियम+1। हीलियम+1 की अगर बच्चों हम बात कर लें, तो हीलियम में बाउंड ऑर्डर नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली हीलियम में बाउंड ऑर्डर 0 होता है, और इसकी वजह यह है कि बाउंड ऑर्डर हम कैसे कहते हैं, बाउंड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मनफी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या है, हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दूसरे हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक बॉन्ड बना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे। सो 2 से 2 निकालना 0 हो जाती हैं। सो लिहाजा अगर हीलियम की बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हो 0 है। अगर पॉजिटिव की बात कर ले तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो हीलियम He2 पॉजिटिव बन जाएगी, तो फिर इसकी बॉन्ड ऑर्डर बनेगी। वजह है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने हैं, 2 हैं ये वाला, और एंटी बॉन्डिंग में क्या है 1 है, तो डिवाइड बाई 2। सो 1/2
सो ऑप्शन नंबर देखते हैं सी, आई थिंक सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड 18 नंबर MCQs। 19 नंबर जो MCQs हैं, द बोरान ओपन हेल्मर अप्रोक्सीमेशन निगलेक्ट न्यूक्लियर मोशन। सो क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर द स्टीरन गार्लिक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेन। सी नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज यूज्ड इज अ मॉडल फॉर molecular vibration। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ 22 नंबर जो MCQs हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन बेंजीन एट रूम टेम्परेचर कैन बी डिस्क्राइब एज। बाद में आल लिखा है, आल करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो बेंजीन हमारे पास क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है, और हमारे पास क्या है, इसमें हाइड्रोजन जो बांड है ये बच्चों नॉन पोलर है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, एक बेंजीन और दूसरे बेंजीन के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कहते हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यहाँ पर सिर्फ रिपल्शन मतलब लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं बन सकता। सो ऑल जो हमारे पास क्या ओनली कोवेलेंट, ये तो बिल्कुल गलत है। ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी गलत है। रिपल्सिव, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ द मेंशन, ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ मेमलाइन सील। तो क्वेश्चन नंबर 23 में एसिड क्लोराइड, ये जो अनस्टेबल थोड़ा बहुत होता है और ये सील में डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है मेमलाइन सील के मेम्ब्रेन में। सो लिहाजा ये क्या है, ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 23 में आंसर नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। 24 में BrCH2CH3 प्लस Mg, ये हमारे पास क्या है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट है। जो हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ग्रेगनार्ड रिएजेंट में अगर आप चले जाएं तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री है अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शंस हैं। तो इसमें जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई डाई इथाइल ईथर, इसकी वजह यह है कि इसमें ग्रेगनार्ड रिएजेंट स्टेबल होता है। अगर आप पानी इस्तेमाल कर ले तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट डायरेक्टली रिएक्ट करता है। दूसरी बात है कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट इसी सॉल्वेंट में बना लेते हैं, सो इसी सॉल्वेंट में इस्तेमाल भी करते हैं और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी है, काफ़ी रिएक्टिव है। सो लिहाजा डाई इथाइल ईथर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सॉल्वेंट विच इज़ यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट गवर्न बाई बियर-लैम्बर्ट लॉ। सो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आंसर नंबर बी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बांड स्ट्रेचिंग होती हैं जो कि क्या करते हैं, हुक लॉ को गवर्न करती हैं। सो लिहाजा एटॉमिक एग्जॉशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बियर-लैम्बर्ट ने इस्तेमाल किए, तो ये इसकी एप्लीकेशन भी नहीं आता। हमारे पास क्या है 26 में 1 लीटर इज इक्वल टू, ये तो काफ़ी आसान है। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 100 सेंटीमीटर क्यूब। 27 में फॉलोइंग इज इन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन मोलरिटी ppm नॉर्मेलिटी आल हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ 40 ग्राम है। ज़ाहिर बात है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या है 23 हैं प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 16 है प्लस एक हाइड्रोजन है। सो ये क्या है, ये 40 ग्राम पर मोल आता है। सो मॉलिक्यूलर मास तो इसकी काफ़ी आसान है, 40 ग्राम। 29 में 100 ppm ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वुड कंटेन NaOH। तो ये जो हमारे पास क्या है, इसमें जो ऑप्शन नंबर है 29 में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्या है 1 ppm, हमारे पास क्या है 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमारे पास क्या है, तो 100,000 ppm हमारे पास क्या हो जाएगा 100,000 मिलीग्राम पर लीटर, और 1000 मिलीग्राम पर लीटर ये 1 ग्राम पर लीटर की बराबर है। सो हमारे पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम पर लीटर होगा। 30 नंबर ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन इज द टाइप ऑफ टाइट्रेशन वेयर द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट्स। सो एक है कंडक्टिविटी, pH, सी नंबर वॉल्यूम और डी नंबर मास। सो ग्रेविमेट्रिक ग्रेविटी से निकला है, ज़ाहिर बात है। सो हमारे पास क्या है, इसमें हम मास को नापते हैं, किसी जो हम एनालिसिस करते हैं किसी मेटर का, तो ये हम इसकी मास मेजरमेंट करते हैं इसमें ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में। सो लिहाजा डी नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 31 नंबर MCQs है। इन अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन मस्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग आइंस। अर्जेंटोमेट्रिक सिल्वर Ag, अर्जेंटीनियम इसको कहते हैं, ज़ाहिर बात है। एक नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, इसके नाम से भी ज़ाहिर है। 32 नंबर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाई डैश एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक से। हमारे पास जो क्रिस्टल्स की जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक आयन और दूसरे आयन के दरमियान जो स्पेस होता है, जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, तो एक्स-रेज क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी से हम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से फिर इसकी हम हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं, फिर ब्रिग्स लॉ में इस्तेमाल करते हैं और केमिस्ट्री में भी हैं। सो एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 32 नंबर MCQs में। 33 नंबर MCQs में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अनदर नेम ऑफ
रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द अदर नेम ऑफ डे स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास जो वाइब्रेशन होता है बांड वाइब्रेशन करता है. हमारा जो किसी मॉलिक्यूल पे IR स्पेक्ट्रम हम डाल लेते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज होते हैं या जो वाइब्रेशन काज कर सकता है, सो ये वीक रेजेस होते हैं. सो सिर्फ बांड स्ट्रेचिंग कर सकता है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मुख्तलिफ वाइब्रेशन इसमें केस करता है. सो लिहाजा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं. ये भी एफिसी से नहीं लिया है, थोड़े हाई लेवल से लिया है. 34 नंबर MCQ से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अनदर नेम फॉर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम रेंज ऑफ रेजेस इस्तेमाल करते हैं या बीम, ये थोड़ा बहुत मजबूत होता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन काज करते हैं. सो लिहाजा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी हाई लेवल से लिया है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 35 नंबर MCQ में फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर सरफेस टेंशन. स्टेलेग्मोमीटर. डी नंबर ऑप्शन FEC फर्स्ट ईयर में हैं. 36 MCQs हैं. ब्रिग्स लॉ. ए नंबर ऑप्शन एन लेम्डा 2d sin थीटा. ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 37 में द SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर है. एक ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये है. सरफेस टेंशन में इसकी यूनिट दो तरह की है, न्यूटन पर मीटर है और जूल पर मीटर स्क्वायर. जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर, ये दोनों इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. सो 39 में हमारे पास क्या है. 38 में हमारे पास क्या pH + pOH = 14. 10th क्लास में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है एसिड बेस चैप्टर में. 39 नंबर MCQ है हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज एंड द फॉलोइंग डिवाइस टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी. सो हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. फ्यूल सेल फर्स्ट ईयर में है, लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. 40 नंबर जो MCQ है द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर of gases is equal to the sum of the partial pressure of all the gases present in the statement of dash. हमारे पास क्या है जो टोटल प्रेशर हमारे पास जो लेट्स सपोज गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, इसकी अलग अलग कंटेनर में हमने डाल रखे हैं. इसकी कुछ प्रेशर होगी. अगर हम इसी आल सारे गैसेस को हम एक कंटेनर में डाल दें सो इसकी जो टोटल प्रेशर होते हैं इन जितनी जो सिंगल प्रेशर होता है ये इसकी सम हो जाएगी. मतलब हमारे पास क्या है कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, कंटेनर सी है और इसमें हमने गैस रखा है. इसकी 2 ATM प्रेशर, इसकी 3 है, इसकी 2 है. सो टोटल प्रेशर अगर हम ये सारों को एक ही बर्तन में डाल लें सो हमारे पास क्या है जो टोटल प्रेशर होगा 2 + 3 + 2 इन प्रेशर की सम के बराबर होगा. ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था. सो MCQ नंबर 40 में बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये फर्स्ट केमिस्ट्री में फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं. 41 नंबर MCQ द काइनेटिक गैस इक्वेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन PV = 1/3 mn mu square. सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन. 43 में हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गैस. कोलिजन फ्रीक्वेंसी किससे कहते हैं? द कोलिजन of a gas per unit time is called collision frequency is directly proportional to the square of the absolute temperature. हमारे पास collision frequency हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये directly proportional to the under root to the square of the absolute temperature. So option number A is the correct option. 44 में हमारे पास क्या? for 1 mole of a gas the kinetic energy is given by the equation. So B number option is the correct option. हमारे पास क्या है? E = 3/2 RT is the correct option. Common 45 जो MCQ है common name of ascorbic acid is vitamin C is the correct option. So it was all about इस केमिस्ट्री फीमेल पेपर. इसमें जितने MCQs थे थोड़े बहुत हमने एक्सप्लेन किए, कुछ MCQs के हवाला भी दिए कि ये कहाँ से लिया है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं आपको बर वक्त पहुँच जाएँ और इस तरह मालूमात आपको मिलते रहेगा. थैंक यू वेरी मच अगेन. अपने सेहत का ख्याल रखिएगा.